जय गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। संगत जी, एक कहावत है, 10 काम छोड़ के भोजन करिए और 100 काम छोड़ के भजन करिए। भजन यानी प्रभु का चिंतन, प्रभु का चिंतन यानी सत्संग। सत्संग क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोग बैठकर प्रभु का गुणगान, उनकी महिमा का बखान करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनकी वडियाई करते हैं, उनकी कृपा का वर्णन करते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। यही हम करते हैं गुरु जी का। गुरु जी की बातें जब हम करते हैं तो वो सत्संग होता है। सत्संग एक जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, भजन चलते हैं, शब्द गुरबानी आरती वो सब होता है, और वो एक अलग तरीका है सत्संग करने का। और अगर आप दो लोग बैठकर भी गुरु जी की बातें कर रहे हैं तो गुरु जी वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, वह भी सत्संग ही कहलाता है। तो इस सत्संग सत्संग सुनना क्यों ज़रूरी है, सत्संग करना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो बताती है कि सत्संग सुनने की कुछ ही मिनटों की में वो शक्ति है। आप कुछ ही मिनटों तक अगर सत्संग करते हैं तो उन मिनटों में वो शक्ति है जो आपको स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा सकती है। बहुत सुंदर कहानी है ये। एक बुक है, सुखमनी आंटी जो पुरानी संगत है उन्होंने लिखी है, और उसी बुक से ये कहानी ली गई है। इसमें बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि गुरुजी क्यों कहते थे कि सत्संग करो, सत्संग सुनो। और इस कहानी के अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि सभी कार्यों से भी अधिक ज़रूरी है सत्संग करना, प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का भजन करना, गुरुजी की वडियाई करना, गुरुजी की कृपा का बखान करना, गुणगान करना, अपने ईश्वर को याद करना, हमारे गुरु जी को याद करना। तो संगत जी, मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक अमीर आदमी था, वह स्टेशन पर खड़ा हुआ था। उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया था, बहुत दुष्ट, बहुत पापी था। उसमें उसने कोई भी अच्छा काम अपने जीवन में नहीं किया था। वह स्टेशन पे खड़ा था, उसके पास काफ़ी सारा लगेज था और वो किसी को ढूंढ रहा था जो उस लगेज को लेके, उस सामान को लेके उसके घर तक उसे पहुंचा दे। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पे पड़ती है। वह बूढ़े आदमी से कहता है, कुछ पैसे लेकर तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगे? बूढ़ा आदमी तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है, मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें तभी तुम्हारे घर तक छोड़ूंगा, तुम्हें पूरे रास्ते सत्संग सुनना होगा। अमीर आदमी जो है इस बात पे मान जाता है और दोनों फाइनली अपने घर की तरफ चलते हैं। पूरे रास्ते बुजुर्ग आदमी सत्संग सुनता रहता है, गुरु की महिमा, भगवान की महिमा बोलता रहता है, कहता रहता है, और अमीर आदमी के पास कोई और रास्ता ही नहीं था, वो सारी बातें सुनता रहता है। करीब 1 घंटे बाद जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो बहुत अंधेरा हो चुका होता है। अमीर आदमी बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि अब आप आज रात यहीं रुकिए, कल सुबह आप अपने घर चले जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, कल सुबह का सूरज आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि आज रात को ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर अमीर आदमी थोड़ा मतलब मजाक के तरीके से थोड़ा हंसता है, और फिर वो कहता है कि अच्छा। फिर वो कहता है कि बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति उनसे बताते हैं कि जब आप मर जाओगे तो मरने के बाद आपको जो है यमलोक में धर्मराई के सामने ले जाया जाएगा, और धर्मराई आपसे पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि क्योंकि आपके कर्म इतने खराब हैं, आप इतने पापी हैं कि आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन क्योंकि आपने 1 घंटा सत्संग सुना है तो उसका 4 गुना फल आपको दिया जाएगा। तो उस समय तुम मेरी एक सलाह याद रखना। वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें क्योंकि 1 घंटा सत्संग का जो 4 गुना समय है वो तुम्हें स्वर्ग में रहने के लिए दिया जाएगा, तो तुम पहले कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग या नर्क? उस समय तुम मेरी ये सलाह याद रखना, तुम कहना मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ और उसके बाद तुम्हें स्वर्ग भेज दिया जाएगा। इतना कहकर बुजुर्ग व्यक्ति चला जाता है और आदमी उसकी उनकी बातों को मजाक वे में समझ के सो जाते हैं, और इत्तेफाक से उसी रात उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बारे में गुरु जी कहते हैं कि जिन्नी वारी तुसी संगत विच आओगे और आके बैठोगे, उन्नी वारी ਤੁਹਾਡੇ पुठे लेख सीधे हो जाएंगे। अर्थात जितनी बार भी आप संगत में आकर बैठोगे और भजन और सत्संग करोगे, उतनी बार ही तुम्हारे बुरे कर्म अच्छे कर्मों में तब्दील हो जाएंगे, ऐसा गुरु जी कहते हैं। तो संगत जी, उस रात उसकी डेथ हो जाती है और मृत्यु के बाद उसको यमलोक में यमलोक में धर्मराई के सामने ले जाते हैं। धर्मराई उनका जो अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा होता है, उसको लेखा जोखा जो भी होता है उसको देख के कहते हैं, तुम तो बहुत पापी और दुष्ट आदमी हो, तुमने कोई भी जीवन में कोई भी एक भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन क्योंकि तुमने 1 घंटा सत्संग सुना है तो इसलिए उसका 4 गुना फल यहाँ तुम्हें दिया जाएगा। मैं तुम्हें 4 गुना फल देता हूँ, उसका 4 गुना अधिक समय तुम्हें स्वर्ग में रहने के लिए देता हूँ। तो बताओ तुम पहले कहाँ जाना पसंद करोगे?
स्वर्ग या नर्क। अब उस अमीर आदमी को उस बूढ़े व्यक्ति की बात याद आती है। वो कहता है मैं पहले स्वर्ग जाना पसंद करूँगा। तो धर्मराज कहते हैं ठीक है, इसको स्वर्ग लेकर जाओ। यमदूत उसको मारते पीटते घसीटते हुए ले जाके स्वर्ग के दरवाजे तक लेकर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं हम यहीं पे खड़े हैं, 4 घंटे बाद तुझे लेने यहीं से लेकर जाएंगे, अब तुम अंदर जाओ, जैसे ही तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा उसके बाद हम तुम्हें नर्क में लेकर जाएंगे। आदमी स्वर्ग के द्वार से स्वर्ग में प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही उसे एक असीम अनुभूति आनंद महसूस होता है जो उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। वहाँ इतनी शांति थी, वहाँ सब कुछ इतना सुंदर था जो उसने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था। उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के अलग अलग बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। तो वो भी उन लोगों के बीच में जाके बैठ जाता है, उनकी बातें सुनने लगता है। सब कुछ सुनते हुए सब कुछ करते हुए उसे इतना आनंद आने लगता है कि वो उसका समय बीतता चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसका समय खत्म होने जा रहा है। तो वो चिंतित हो जाता है कि मेरा तो समय खत्म हो जाएगा, 4 घंटे अब जब खत्म हो जाएंगे तो यमदूत मुझे यहाँ से ले जाएंगे और फिर मुझे नर्क में रहना पड़ेगा। पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे कर्म बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा। इसी परेशानी में वो इधर उधर देखता है सबको कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र उस बूढ़े व्यक्ति पे पड़ती है जो उसका सामान छोड़ने गया था। वो बूढ़ा व्यक्ति उसे वहीं दिखाई देता है। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है अच्छा किया तुमने मेरी सलाह मान ली और तुमने पहले स्वर्ग आने के लिए चुना। अब तुम स्वर्ग में हो फिर भी तुम परेशान हो, ऐसा क्यों? तो अमीर आदमी कहता है मैं सिर्फ यहाँ 4 घंटे के लिए हूँ क्योंकि मैंने 1 घंटे सत्संग सुना था तो उसका 4 गुना फल मुझे मिला है और मैं यहाँ स्वर्ग में हूँ। लेकिन 4 घंटे जैसे ही खत्म होंगे, देखो बाहर गेट के स्वर्ग के द्वार के बाहर यमदूत खड़े होंगे, मुझे यहाँ से घसीटते पीटते हुए लेकर जाएंगे और फिर मुझे नर्क में रहना पड़ेगा। तो इस पर बुजुर्ग आदमी जो है वो थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं तुम पागल हो क्या, मूर्ख हो क्या? तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि वो स्वर्ग के दरवाजे के बाहर हैं। उनका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वर्ग के द्वार के अंदर प्रवेश कर सकें, वो बाहर ही हैं और तुम अंदर हो। जब वो अंदर आ ही नहीं सकते तो तुम बाहर कैसे जाओगे? वो तुम्हें कैसे लेकर जाएंगे? तो अब तुमने जो कर्म जो सत्संग वहाँ सुने थे उसकी वजह से तुम आज यहाँ पहुँचे हो। यहाँ बैठ के अब तुम प्रभु का चिंतन करो और फिर अपना आजीवन समय जो भी तुम्हारा कर्म है, जो भी सब कट जाएगा। तुम आज से गुरु का, भगवान का यहीं पे ध्यान करो। और अंत में उस व्यक्ति ने वहीं पे मनन चिंतन सत्संग करते हुए उसका पूरा समय जितना भी उसको नर्क में बिताना था वहीं पे चैन से बिताता है। तो संगत जी, ये कहानी इतनी इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, इतनी मतलब ब्लेस्ड है कि आप सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। हम कई बार होता है कि हम जो है बिज़ी अपने शेड्यूल के चलते, समय ना रहने के चलते हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए हम अवॉइड किसको कर रहे हैं? क्या ज़रूरी है? हम जिसको टाल रहे हैं वो क्या, वो इतना ज़रूरी है कि हम सत्संग सुनने से ज़्यादा हम उस चीज़ को करके और सत्संग को छोड़ देते हैं। मैं आज भी देखती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ सत्संग सुनिए, कैसे भी आपको समय निकालना हो आप सत्संग सुनिए। आपको किसी भी सत्संग मतलब ईश्वर की आराधना, भगवान आपको रास्ता दिखाता है। आप जब सत्संग करना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे, अंत तक सुनेंगे तो आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स आती जाएंगी कि आपके जो अभी के कर्म हैं वो तो पता नहीं खराब होंगे ही नहीं, लेकिन पिछले जो आपके बुरे कर्म होंगे वो सब खत्म होके सब वो सीधे हो जाएंगे। हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, हमें कुछ भी मांगने की हमारे अंदर की जो लालसा है वो खत्म हो जाएगी और असीम आनंद अनुभूति होगी। हम चाहते क्या हैं जीवन में? सिर्फ सुकून, सिर्फ एक शांति। और वो शांति यकीन मानिए संगत जी सत्संग सुनने से बिल्कुल आती है। आप सत्संग सुनिए, बिल्कुल आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी फील होगी। तो बस आज का यही मेरा सत्संग था। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनो। सत्संग सुनने वाले और कहने वाले दोनों का कल्याण होता है। तो अगर कल्याण करवाना इतना आसान है तो हम इतने आसान रास्ते को क्यों नहीं अपना सकते हैं? पूरे समय नहीं, 24 घंटे में आप कुछ समय तो निकाल सकते हैं अपने गुरु के लिए। इतना प्रेम तो हमसे करते ही होंगे। हम अपने जो दुनियावी रिश्ते हैं उनके लिए भी तो समय निकालते हैं, तो परमात्मा के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? तो संगत जी, आप सभी समझदार हैं। गुरु जी की आज्ञा मानकर सत्संग सुनिए और अपना जीवन सुख में मनाइए। आज के लिए इतना ही। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।